देखो एग्जाम में आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, और लास्ट क्लास आज है मैथ का, कल साइंस करवा देंगे, बस काम खत्म। तो जिस तरह से हम करवा रहे हैं, अगर आए, ठीक है, उसको प्रॉपर सॉल्व करना है, ना नहीं आएगा तो क्या करेंगे उसका भी ट्रिक बता देंगे, हर चीज इसी क्लास में ध्यान से देख लेना है कैसे एग्जाम में करना है, ठीक है। जो सवाल ऐसे नहीं बनेगा तो ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से भी नहीं बना तुक्का कैसे मारना है बता देंगे, तुक्को मारना है, ठीक है, ताकि पास हो जाना है फेल नहीं होना है। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन यही रहेगा, कमी पहला क्वेश्चन तुम लोग का यही रहेगा, मतलब या तो परिमेय संख्या पूछा जाएगा या तो अपरिमेय, परिमेय या तो अपरिमेय, दो में से एक, मतलब कि पहला याद रखना है कि परिमेय या तो अपरिमेय ही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है, अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय बोला था क्या हुआ, उसका मतलब कि रूट में होगा, वो क्या होगा, रूट में होगा। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होता है। और एक बताते एक पाई है ऐसा संख्या जो क्या होता है, पाई क्या होता है, अपरिमेय, लेकिन पाई का अगर मान हम लिख दिए 22/7, 22/7, तुम भूल जाओ इसको, पाई को, ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि बटा में है। अब भाग भी आपस में नहीं लग रहा है, लग रहा है भाग आपस में नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन ये पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय। बहुत बार पूछा गया है पाई को, अपरिमेय संख्या है। अब इसे रूट में कहते हैं, रूट में क्या होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन 9 लिखा हुआ है रूट में, कितना है, 9 है ना, क्या 9 रूट से नहीं निकलेगा, 3, तो जो रूट से निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या पाई क्या हो जाएगा आंसर, पाई क्या है, अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय। ये भी बाहर निकल जाएगा, कितना, 15 ना, वही होगा ना, ये सब बाहर निकल जाएगा। तो पाई एक ऐसा है जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या तो परिमेय पूछेगा तो अपरिमेय पूछेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है, ए और बी के बीच स्थित है, इसका मतलब क्या है, लिखो, 3, 4, 5, 6, 7, कौन मिला बीच में, 5 मिला, ये 5 है बीच में। अब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य संख्या, बीच वाला संख्या कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सब संख्या जोड़ दो, जो वो संख्या है ना उस संख्या को जोड़ दो, ठीक है, उसको जोड़ो, जोड़ो, 3 कितना होगा, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्योंकि नंबर नहीं दिया है ना, ठीक है, जोड़ो, कितना आ गया, और 200 जितना संख्या है, जो वो संख्या है उतना से भाग देंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, 5 से भाग मारो, कितना हुआ, 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 5, 18 7 25, हुआ 25, ऊपर आया 25, अब बटा में कितना है 5, कितना कटेगा 5 बार में 5 ही आएगा, लेकिन नंबर दिया रहेगा ना, क्या बोला है, ए और बी के बीच, बोला कि नहीं, तो लिख देंगे ए + बी, अब बटा कितना संख्या जोड़े, 1 2 ना, 2 ही संख्या है ना, तो कितना से भाग मारेंगे, 2 से, जो वो संख्या को जोड़ेंगे उतना से भाग मारेंगे, कौन फॉर्मूला है, ऑप्शन बी। अब यहां पे तुमसे बोलता संख्या देता ऐसा, बोलता 1 2 3 4 5 के बीच कौन संख्या है, जोड़ते, 1 2 कितना, 3 हुआ ना, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, बटा 1 2 3 4 5, 5 हुआ संख्या ना, टोटल 5 संख्या, तो 5 से भाग मार दो, कितना आया, 3 ना, 3 ना, देखो बीच में 3 है कि नहीं, तो डायरेक्ट बोल दो पिछला, जो बीच में है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, यहाँ दिया था ना, ये 1 नहीं देता, 1 देता ही नहीं। अब बताओ बीच में कौन आ रहा है, 4 कहाँ बीच में है, 3 भी बीच में नहीं है, बीच में दोनों आ गया है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7, और 2 से भाग मार दो, 7/2,
जो आया वही आंसर है। ठीक है, अगर अकेला आ रहा तो वही आंसर हो गया, दो का आया, दोनों को जोड़ दो तो भाग मार दो। या तो एक फॉर्मूला होता है, मैथ पहले से दिया फॉर्मूला, ये ट्रिक हुआ। फॉर्मूला क्या है, सबको जोड़ो, जोड़ो सबको। 2 + 3 5 4 9 5 14, 14/1 2 3 4, 4 से भाग मार दो, कितना आएगा 7/2 ही आएगा। ये तो ट्रिक लगा लो, या तो डायरेक्ट सबको जोड़ दो, जितनी संख्या है उधर से भाग मार दो। ठीक है, अगला 3 नंबर देखो। देखो ये देखिए, जब भी कुछ ऐसा सवाल दिखा आपको ऐसा, तो जो माइनस वाला है ना उसको उठा लीजिए। माइनस में कितना है 7 और -5, रूट छोड़ दीजिए, कितना आएगा आंसर 2, आंसर हो गया 2। ठीक है, अगर इसको बनाइएगा प्रॉपर तो क्या होगा 7 -5 और 7 + 5, ये a² - b² का फॉर्मूला। तो ये मतलब कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस b मतलब √5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और 5 का 5 आएगा 2। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। ठीक है, जल्दी बनाना है, ट्रिक से बनाइए, मेहनत भाई करना है कर सकते हैं। ये दिया है, अब ये सवाल देख के बहुत बच्चा के दिमाग से हो जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, इसको दिमाग लगाओ। 125 है ना, नहीं पता ये क्या है, नहीं पता है, लेकिन पावर कितना है इसका 2/3। पावर कितना है 2/3। तो जो बटा में पावर है, जो बटा में पावर है, कितना पावर है 3। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 3 करने पर 125 है। अगर सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 2 का पावर 3 करो, 2 का पावर 3 क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। पावर 3 मतलब 3 बार गुना लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 कितना मिलेगा 8, 8 मिलेगा ना। तो ये आया 8। इस तरह कौन नंबर को हम पावर 3 करे तो मिल जाए कितना 125। अब देखो 5 का क्यूब कर दिए, ये कितना है 125। 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब इसका पावर कितना है 2/3, 2/3। अब देखो पावर यहाँ भी है, यहाँ भी पावर है, आपस में क्या है पावर। अब मार करेगा पावर पावर, क्या करेगा सेम लेवल का है ना, मार करेगा, गुना होगा आपस में। 3 गुना 2/3, 3 दिन कटा, कटा कि नहीं। अच्छा गलती है, ये नहीं होगा। ये तो कट गया ना, लेकिन बचा कौन अभी, ऊपर में 2 बचा है। तो कितना आया 5 के पावर 2, कितना आया 25। ऑप्शन ये होगा। ठीक है, पावर ऊपर हम 2 देख नहीं दी, 2 ऊपर है ना, उसका करना पड़ेगा, वो बच रहा है। तो ये कट जाएगा और जितना पावर है उतना फिर गुना कर दो, स्क्वायर कर दो उसका, जो आएगा वह आंसर। ठीक है, एक साल पता एकदम फिक्स रहेगा, या तो 125 देगा, या तो मतलब किसी का क्यूब देगा, या तो किसी का स्क्वायर देगा। मतलब जितना बटा में है ना यहाँ 3, तो उतने पावर करना है कोई नंबर को जो आ जाए उतना। ठीक है, अगर सी नंबर बहुपद है, बहुपद नहीं है बोला ना, पकड़ा तो बहुपद है। बहुपद नहीं होने का कारण क्या था, या तो रूट में होगा x या तो y, या तो बटा में होगा x इंटू वाई, x या तो y, या फिर x के पावर -कुछ होगा। यहाँ रूट में कोई है ना, x रूट में है ना y रूट में है, ये बहुपद तो है। बोला गया बहुपद नहीं कौन है, मतलब बहुपद कौन नहीं है, नहीं बोला है, कौन नहीं है b। देखो b में केवल 5 पे रूट है, y पे नहीं है, ये भी बहुपद है। ए नंबर, ए में कहां कहीं रूट में है, सी में देखो बटा में है, y बटा है, क्या है बट ये क्या है बटा है ना, 5/y लिखा है ऐसे, 5 बटा ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ये बटा में आ गया y और बटा में आ गया
तो क्या है, बटा में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ एक्स रहे या वाई रहे या जेड रहे उससे मतलब नहीं है, बस एक्स वाई जेड बटा में आ गया तो नहीं होगा, या पावर माइनस चल गया तो नहीं होगा, या तो रूट में हो गया तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी बोला था कि डी बोला था रे? तो ऑप्शन सी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ गया वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुपद का शून्यक है। आगे क्वेश्चन, शून्यक है। जब शून्यक निकालना हो तो क्या करते हैं, करते क्या है, 5x + 3 बराबर 0। अगर शून्यक निकालना है तो बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब बराबर 0 हम तो ले लिए। अब बताओ, या तो x का मान निकालो सिंपल में, अगर नहीं निकालने आता है, निकालना सिंपल है, बताओ ये 3 को भेजेंगे उधर तो क्या प्लस में है ना, कहाँ जाएगा, माइनस में, कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 5x का x रख लो, अब इसको नहीं भेजे हैं, ये 3 को भेजे हैं, चलेगा 0 माइनस के 3। अब बताओ 0 जोड़ेंगे तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं ना, तो क्या रह जाएगा, 5x बराबर -3 रहेगा कि नहीं। अब 5 को भेजो, 5 क्या चीज में है, गुना में है ना, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, भाग में ना, गुना में कहाँ जाएगा, भाग में। एक्स को रखेंगे तो 3 माइनस पहले से है, ये चलेगा 5 बटा में, तो -3/5 कहाँ है, -3/5 डी। अब मान लो इतना भी करने किसी को नहीं आ रहा है, इतना भी करने नहीं आ रहा है, तभी बनेगा सवाल, देखो कैसे बनेगा। ये भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, इतना लिख लेगा ना कि ये जो दिया है उसके बराबर 0, अगर शून्य का निकालना है तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना। अब इसके बाद आ जाओ, ये जो मान दिया गया है नीचे -3 है ना, मान -3, ये x का मान होगा ना, शून्य यही होगा ना, नहीं पता है तो क्या होगा, ये होगा। रखो -3 यहाँ पे x के जगह पर, अगर रखने के बाद 0 आ गया तो यह सही है, नहीं आया तो गलती है। अगर हम -3 रखेंगे x के जगह पर क्या मिलेगा, 5 गुना -3 + 3 रखेंगे कि नहीं, यही रखेंगे, जहां जहां x है वहां x का मान रख दो, बराबर 0। चेक करो 0 आ रहा है, 5 दिया -15 और +3, क्या ये 0 आएगा घट के, नहीं, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, 0 आएगा तब होगा। अगर चेक करो, ऑप्शन बी चेक करो, -3/5 रखो, 5 गुना x का मान -3/5 और प्लस के ये 3 बराबर 0 लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है। 5 से 5 गया, ये -3 और ये +3 बराबर 0 आ गया, आ जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी सही है। सी चेक कर लो, सी चेक करो, सी भी नहीं आएगा, देखना। रखो 5 गुना x कौन क्या रखेंगे, -5/3 और ये प्लस का 3, हमें लेना है 0, तो अब कितना हो गया, -25/3 + 3, ये 0 आएगा, नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी रखेंगे तो नहीं आएगा 0। ये तो डायरेक्ट बना लो, ये तो ऑप्शन रख के देखो तब भी आ जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट तुक्का मारो, तुक्का क्या मारना है, लास्ट बताएंगे तुक्का क्या मारना है। चल ये हो गया ना, 7 नंबर देखो, ये तो बनेगा ना, अपना को भी लिखो, बनाओ इसको, बनाओ इसको। ये बोला है px बराबर दिया है, ये चीज बोला है, तब हिंदी में देखो, तो -1 बराबर बताओ, मतलब -1 जहां जहां x देखो, x है यहाँ पे क्या बोल दिया, -1, तो -1 मतलब क्या, p -1, जहां जहां x है वहां रखो -1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, पावर है ना, फिर प्लस x का पावर, x है -1 का पावर 2, फिर प्लस x, इसका मतलब -1, फिर प्लस 1, ये क्या मिला, 1 का पावर कितना कर दो, 1 रखो पावर, 1 का पावर 1 तब भी 1 आएगा, 1 का पावर होगा 20 तभी मिलेगा 1, मतलब 1 का पावर कितना कर दो वो 1 ही मिलता है। ठीक है, तो कितना पावर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये माइनस से निकलेगा कि प्लस में, तो अगर पावर 2 से कट रहा है, पावर अगर 2 से कट रहा है तो संख्या माइनस में निकलेगा, अगर 2 से कट रहा है तो प्लस में, 2 से नहीं कट रहा तो
माइनस में। अगर सम संख्या है तो प्लस में पावर, अगर विषम संख्या है तो माइनस में। ये 3 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं भाग लगेगा तो ये माइनस में निकलेगा। फिर आगे आ जाओ, प्लस का प्लस, अब 1 का पावर कितना हो 1 ही मिलेगा, लेकिन अब यहाँ माइनस मिलेगा प्लस, तो पावर क्या है सम की विषम। 2 क्या होता है सम संख्या ना, 2 जोड़ा वाला संख्या है, 2 2 से कट जाएगा तो यहाँ निकलेगा प्लस में ही, तो प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं। फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, क्या मिला 0। 0 आंसर कहाँ है, 0 है यहीं पे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला 8 नंबर बहुपद ये दिया है, इसका शून्यक, अच्छा गुणन क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड निकालता है, सबको नहीं आता होगा, आता है सबको, सबको आता है, तुमको आता है नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं आता तो अच्छी बात है। देखो क्या करो, गुणनखंड करेंगे तो गुणा में आएगा, क्या आएगा गुणा में, यही चीज आएगा गुणा में। हमें गुणनखंड करना नहीं आता है, छोड़ दो नहीं आता है, एक दिन क्या सीखेंगे। तो या तो अच्छा गुणा नहीं आता तो गुणा करने पर तैयार नहीं ना, अगर ये गुणनखंड होगा इसका, इसका ये गुणनखंड होगा तो फिर से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, तो गुणा कर लो, x गुना x क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 5, पहले इसे करते हैं फिर आगे 5x मिला, फिर आगे बढ़ जाओ, अब 2 से करो, 2 गुना x क्या मिलेगा 2x, क्या बताओ एक्स स्क्वायर के ठीक है, ये 5x आ गया, 2x कितना हो गया 7x, क्या 7x यहाँ है, आगे गुना ही मत करो, हटाओ ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, आगे करो ये गुना करो, x गुना x और फिर x गुना 6, x गुना x क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 6 करो, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 6x, क्या 6x यहाँ है, ये भी नहीं होगा, हटाओ पूरा गुना ही नहीं करना है, 6x तो ही ना 5x है, अगला गुना करो इसको, x गुना x क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर x गुना पीछे जाओ 3 प्लस में ना, तो प्लस के 3x, ठीक है ये भी कम है, बेसी नहीं हुआ, 2 गुना x कितना मिलेगा 2x, और 2 गुना 3 कितना मिलेगा 6, देखो तो एक्स स्क्वायर और 3x और 2x कितना होता है 5x, क्या 5x है और 6 है और x स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। तो गुणनखंड नहीं करना आता है तो गुना कर आता है ना, गुना करके देख लो, ठीक है, उसे तो गुणा करने आता होगा, आधा गुना करना गुना करना आता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है, देख लो कुछ ऐसा सवाल है ना, कुछ नहीं आता है तो बन जाएगा, क्या बोला y अक्ष, क्या बोला y अक्ष, y अक्ष, और कई बिंदु लिखा है, कहीं भी अगर बिंदु लिखा है, कहीं भी बिंदु लिखा है तो बिंदु होता है पहले x का मान, उसके बाद y का मान, पहले x का मान फिर y का मान, पहले x का मान फिर y का मान। तो बोला x अक्ष पर, मतलब अगर ये ग्राफ है इधर कहीं मान होगा या तो इधर कहीं मान होगा, x ये सॉरी y है ना, y यही होता है ना, ये तो x होता है ना, तो y अक्ष पर तो यही कहीं होगा मान, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब बताओ रे नंदा क्या है, पागल बोले, ये है क्या y अक्ष, यहाँ पर जो मान होगा तो x का मान तो नहीं होगा ना, x का मान तो इधर मिलेगा या तो इधर, ये है y अक्ष पर, यहाँ केवल क्या मिलेगा y का मान, x का मान 0, x का मान 0 और y का मान कुछ मिलेगा नहीं पता। अगर सिंपल याद रखना, y अक्ष बोला है तो x का मान 0 होगा, y अक्ष बोला तो x का मान 0, अगर x अक्ष बोलेगा तो y का मान 0, y अक्ष बोलेगा तो x का मान 0, अगर x अक्ष बोल दिया x अक्ष तो वहां पे y का मान 0, यह कौन अक्ष बोला है y ना, तो x का मान क्या होगा 0, x कहाँ लिखा था पहले के पीछे, x का मान पहले, मतलब पहले होगा 0, पहले होगा 0, पहले होगा 0, एक ही 0 होगा, दो का नहीं, ये 2 0 है, ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब दोनों 0, मूल बिंदु मतलब दोनों 0, ये नहीं होगा, ये देखो पहले है x फिर है y, x का मान है 0,
देखो बी सही है। ये क्या है, ये कब होता, जब एक्स अक्ष पर बोलता। एक्स अक्ष पर मतलब वाई का मान 0 और वाई पीछे लिखा था ना, पीछे 0। ठीक है, ये तो अलग दे दिया। ऑप्शन बी क्या है, सही है, ऑप्शन बी सही है। चलो नंदा खड़ा जाओ, बताओ कोई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है, 1 मिनट, बताओ एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के किसी स्थिति क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में कौन किस रूप का होता है। अगर एक्स अक्ष पर तो कौन कौन होगा आंसर, अब क्वेश्चन बदल दिए, बताओ कौन होगा। या तो ये पूछेगा, दो ही पूछेगा, या तो ये या तो वो, बोलो। सी, सी होगा, वाह सही। समझो ट्रिक, देखो ट्रिक बेटा, कुछ दिमाग काम नहीं करता ना, एक्स दिया है तो वही डब्बा मारेंगे, सही डब्बा में होगा, डब्बा में वही मारेगा टिक जिसमें एक्स होगा। एक्स कहाँ कहाँ है, अगर यहाँ एक्स है तो टिक वही लगाएंगे जिसमें एक्स होगा। एक्स किसमें है, केवल सी में है ना, सी मारो सही। अगर मान लो यहाँ वाई होता, डब्बा वाई वाला टिक मारेंगे, कहाँ वाई लिखा है डब्बा में, बस खत्म। कोई झंझट हटाओ, ग्राफ क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, वाई, आंसर में वाई, लेकिन एक ही को, दोनों नहीं, एक होना चाहिए, केवल वाई। वाई केवल किस में है, केवल वाई बी में है, बी सही। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। वाई तो वाई वाला मारेंगे, एक्स तो एक्स वाला मारेंगे, बात खत्म। ठीक, चलो बताओ बिंदु। अच्छा तुम रट्टा मारना, रट्टा जो बुड़बक है ना उसको रट्टा मारना। कोटि किसको बोलते हैं, लिख लो, कोटि, कोटि और भुज, कोटि और भुज दो चीज है। कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं वाई को, और भुज भुज किसको बोलते हैं, भुज बोलते हैं एक्स को। लिख लो, एक सवाल फिक्स है, या तो कोटि पूछेगा या तो भुज पूछेगा, कोटि या तो भुज, कोटि या तो भुज। कोटि मतलब वाई, भुज मतलब एक्स, लिखो, लिख लिया। एक तो ये बन जाना चाहिए ना, देखना यहाँ एक्स तो एक्स वाला मारना टिक, वाई तो वाई वाला मारना टिक, एक बन गया ये बनेगा, एक बनेगा ये, पास होना बनाना चाहिए। चलो अब यहाँ क्या पूछा है, कोटि, कोटि कौन है बताओ। एक्स होता है पहले, एक्स पहले, वाई पीछे, तो वाई का मान पूछा ना, कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब वाई, तो वाई का मान कौन है 7, कहां दे 7, अब भुज क्या होता है, भुज इसका, भुज 3, 3 का यह ऑप्शन शायद यही होगा, 3 भुला कर नहीं लिखा है, ठीक है। भुज 3, कोटि 7 बन जाएगा ना। चलो पास फल तो आम बात है, लेकिन तो पढ़ता ही नहीं है। कुछ ज्यादा बड़ा कट रहा है ऑप्शन। चलो रैखिक समीकरण ये दिया है कि तुलना कीजिए इससे और ए और बी का मान। अब बताओ इससे आसान मान क्या हो सकता है कुछ, अगर ये दे दिया यहाँ पे, इसके इससे आसान दुनिया कोई सवाल नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ नहीं रहा ना तब भी बनेगा सवाल। पहले क्या है ए, पहले क्या है ए, एक्स कहाँ ए है, एक्स के पास ना, देखो एक्स कहाँ पे है, यहाँ एक्स है, इसके बगल में कौन है 3, ये एक्स के बगल में कौन है ए, ए का मान कितना 3, ए का मान कितना 3, ए का मान कितना 3, कहाँ कहाँ ए का मान 3 है, तो यहाँ है और यहाँ है, इधर तो माइनस दे ना, गलत। इसमें क्या है ए का मान माइनस, हम लोग को मिला क्या प्लस में, तो इधर तो होगा ही नहीं ना, 2 गया, ठीक है। अब बचा 2 को, ए में चेक करो बी का मान, बी वाई के इंटू में है ना, वाई के इंटू में कितना है -2, तो बी का मान क्या मिल गया -2, बी का मान -2। तुम खड़ा दो शेषनाथ,
बताओ सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, बोल। देखो अब बताओ, इतना आसान समझाने पर समझ में नहीं आया क्या? अच्छा बताओ, घर में कौन घंटे तुम पढ़ता है? देखो, एक होता है कमजोर बच्चा, वो चाहता है हम तेज बनेंगे। एक होता है कमजोर बच्चा, होता है हम कमजोर ठीक है। हमारे को बच्चा है जो बिना पढ़े पास होगा? अरे नहीं जानते हैं, नहीं जानता, अच्छी बात है, नहीं जानता है। दुनिया में कौन आता है जान के? लेकिन जो लिखा जाता है समझो। मान लो हम आज सिखा दिए, उसको तुम आज भी नहीं करता है, लिखवाते हैं। अभी छोड़ो तो पढ़ाने पढ़ा दिन 10 का लिखवाए थे, 10 का सब याद कर लिया तुम? नहीं, क्या होगा पता है? जब कमजोर है, जो चीज लिखवा दिए एकदम रट्टा मार लो पूरा अच्छा से, तेज कैसे बनेगा? एक चीज सिखाएं, याद रखो, भूलो मत कभी। अब सिखाएं भूल जाएगा, सिखाएं भूल जाएगा, तो फिर क्या होगा? बैठो, देखो, कसम खा के आया सब ना, पढ़ के क्या होगा? चलो, 1 से गुना में कितना है? 3 है। 1 से गुना में 3 है। यहां चेक करो, 1 से गुना में कौन है? कौन है? ए है, तो ए का मान हो गया ना, ए बराबर। अब इसे समझ में क्या नहीं आया? अब देखो, y गुना में कौन है? b है, तो लिखो b। यहाँ y गुना में कौन है? -2, लिखो -2 बराबर में। आया? अच्छा 3 लिख दिए, -2। आगे देखो c, अब देखो आगे c कहाँ है? ध्यान से बना, c है 0 के अंदर, c है 0 के अंदर। क्या 0 के अंदर कुछ है? नहीं है, तो पहले इसको 0 के अंदर लेके आओ, क्या बनेगा? 3x - 2y, तो पहले से है। इसको लेके आएंगे अंदर तो क्या होगा? -5 बराबर 0। अब देखो c की जगह पर क्या मिला? -5, c का मान -5, तो a का मान 3 इसमें है, और b का मान -2, और c का मान -5 किसमें है? ऑप्शन सी में। अब बताओ, इतना आसान सवाल समझ में ना आए, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो, यदि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, देख लो, हम बताते हैं 10वां में हम ज्यादा करेगा एब्सेंट, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? एब्सेंट नहीं, हम एक्स्ट्रा बैठा कर, कमजोर है ना, एक्स्ट्रा बैठा कर रखेंगे, तेज बना के छोड़ेंगे 10वां में, ठीक है? एब्सेंट किया तो बहुत मारते हैं हम, एब्सेंट नहीं। ओ अच्छी बात है। चलो देखो, अपना पर तो मेहनत करेगा ना, ऐसा हो नहीं जाता है कि तुम समझ में ना आए, हर चीज समझ में आएगा, बहुत तेज बनेगा। नहीं कोड़िया गिरी करेगा तो कोई को दिक्कत नहीं है। x का मान 2, y का मान 3, रखो, x का मान रखो, x का मान कितना है? 2 है। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है, क्या है? गुणन है, तो गुना 2 रखो x का मान, फिर प्लस के प्लस रखो, फिर प्लस के प्लस रखो। y का मान कितना आया? 3 है ना, रख दो 3, 3 ही पहले से है, y का मान 3 बराबर क्या है? के, कितना आया? देखो 4, ये 9 बराबर के, तेरा है ना, तेरा कहाँ पे आंसर है? बी में है तेरा। अब बताओ, इतना आसान सवाल आएगा एग्जाम में, तुम लोग बनेगा नहीं, पता है? इतना करने नहीं आता है तुम लोगों को। हमें पहले पता नहीं था, नमक नहीं पढ़ाते, 10वां का नहीं पढ़ा, नंबर पढ़ाते मैथ, 10 डिवीजन पढ़ा देंगे तो सब मन लगता है, इतना ये है। सब कोई बात नहीं, नंबर में तुक्को मार के पास हो जाएगा। 10वां में खाली अपसेट मत करना, 10वां नहीं सुधरा तो फिर 11वां में कुछ नहीं होगा। रेखिक समीकरण ये दिया हुआ है, इसका हल है, एक हल है, हल मतलब इसका आंसर कौन है? देखो, अगर बनाने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करेंगे? ये पुट करो, एक का मान रखो 3, क्या मिलेगा? देखो तो 3 रखो, 3 पहले से है, x का मान 3, कितना हुआ? 9 हुआ। फिर क्या है? -2 माइनस, ठीक है? y का मान पहले 2 लिखो, y का मान कितना है? यहाँ 2 है, रखो, क्या आया? 9 माइनस के 4, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 लाना है, 0 नहीं आया ना, 0,
तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 0 नहीं आया तो नहीं होगा, बात खत्म। आगे से करो, आगे से करो। एक्स का मान कितना है 3, तो 3 गुना एक्स का मान रखो 3 है, फिर -2 के 2, वाई का मान कितना है -2, क्या मिला 9, माइनस +4, क्या 0 आएगा ये नहीं, ये भी नहीं हुआ। जाओ आगे से करो, रखो जहां जहां एक्स है वहां वहां 2, 3 गुना 2, एक्स का मान कितना है 2 है ना, फिर माइनस के माइनस 2 के 2, वाई का मान 3, देखो क्या मिला 6, ये -6 कितना आया 0 मिला, जहां 0 मिल गया वही वाला आंसर है, बात खत्म। जहां 0 मिला वही वाला आंसर है, मिल गया। चलो आगे चलो, बताओ, ये रट्टा मारना, एकदम रट्टा मारना। जो कथन को सिद्ध करते हैं वो कहता है क्या प्रमेय, प्रमेय को सिद्ध करते हैं ना, सिद्ध किसको कहते हैं परिमेय को। अरे जो उसको बनाने में थे तो सब याद करना चीज, जो जिसको मतलब जिसको सिद्ध करते हैं प्रूफ करते हैं उसको बोलते हैं परिमेय, थ्योरम, क्या बोलते हैं परिमेय, ठीक है, इसमें बोलता है थ्योरम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे, दो बिंदु के क्या बोला देखो, समझो, दो भिन्न बिंदुओं को, चलो दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा जा सकती है। मान लो एक ए बिंदु है, एक ए बिंदु है, इस बिंदु से कौन को रेखा पार करेगा, एक ही को ना, दो को हट पाएगा इसमें, हाँ नहीं हटेगा। अच्छा, लेकिन दो बिंदु बोल दिया ना, तो उसे एक ही रेखा पास कर सकता है, वैसी रेखा पास नहीं करेगा, ऑप्शन ए। अगला बताओ, 80 डिग्री का पूरा कोण, अब आ गया कोण बोला, दिमाग सूख जाएगा, दिमाग सूख जाएगा तुम लोग का। पूरा कोण किसको बोलते हैं, पूरा कोण का मतलब होता है दो कोण, पूरा कोण है ना, दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी होगा कितना 90, 180 नहीं, वो समपूरक होता है। पूरक मतलब 90 डिग्री का, दोनों मिला कितना चाहिए 90 डिग्री। अब मिलाओ तो 80 डिग्री, एगो कितना डिग्री रखेंगे कि मिला के 90 हो जाए, 10 है ना, हमें लाना पूरक कोण, पूरक मतलब 90 डिग्री, पूरक मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लाना है, पहले से 80 डिग्री है, तो एक वो कितना डिग्री कोण रखेंगे कि मिलाने पर 90 बन जाए, 10 कहाँ है मतलब 10, ये नंबर। अच्छा बोलता समपूरक कोण, समपूरक क्या होता है 180, अगर समपूरक कोण में बोलता एगो 80 है तो एगो कितना रखेंगे कि समपूरक कोण बन जाए, तो 80 पहले से है, कितना जोड़ेंगे उसमें 100, 100 आंसर। लेकिन पूरा कोण बोला है, समपूरक कोण नहीं बोला गया है। समपूरक कोण, पूरा कोण ध्यान देना है क्या है। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है, मतलब देखिए अगर सम चतुर्भुज का बनाया, समांतर चतुर्भुज का बनाया, आयत का समलंब का, ठीक है, तो किसका जो विकर्ण है ये विकर्ण 90 पे काटेगा, 90 पे। देखिए कुछ अगर जिसका सब भुजा क्या आपस में बराबर हो, ठीक है, सब आपस में बराबर हो, तो इसका क्या होगा एंगल 90 पे ही कटेगा, क्योंकि सब क्या चार कोण है, तो 90 90 90 और 90 बनेगा। लेकिन कुछ ऐसा अगर है, ऐसा हो, ऐसा कुछ और काटेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला छोटा बन जाएगा और ये वाला बड़ा बन जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा, 90 पे नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, आपका क्या हमारा सम चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज। देखिए क्वेश्चन 27, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा आयत। आयत कैसा होता है हम लोग का, ये रहा आयत, मिलाइए इसका मध्य बिंदु, मतलब बीच वाला बिंदु मिला दीजिए, ऐसे क्या बना एक, ये क्या बन जाएगा, अब का बन जाएगा ये समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे।
आकृति दिया है कहाँ पे, यह ना। बताओ इसमें क्या बोला है, समानांतर चतुर्भुज है जिसमें से बीसी, बीसी का मान कहाँ है, बीसी, बीसी ये है ना, बीसी कितना दिया है 12, और एई, एई कितना दिया है 6। क्या पूछा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लो अब क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है आधार, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई, और एक होता है 1/2, 1/2 दोनों विकर्ण का, विकर्ण का, विकर्ण का, विकर्ण का, दोनों विकर्ण का गुना करो। विकर्ण पहला मतलब एक विकर्ण ये है, इसको गुना करो और इसको गुना करो, यानी सिंपल में लिखो इसको, फॉर्मूला होता है 1/2, विकर्ण को क्या बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण का इंग्लिश डायगोनल, तो D1 गुना D2। अगर विकर्ण दिया रहेगा तो दोनों विकर्ण गुना कर देना, आधा कर देना, ऐसा जगह क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर विकर्ण नहीं दिया है, भुजा दिया है, आधार और ऊंचाई, तो दोनों गुना करो, कितना है 12 गुना 6 करो, 12 गुना 6 कितना आएगा, बैठे 96 ना, कहाँ दिया 96, लो 12 में बढ़ सके 72 ना, पहाड़ हम भी भुला गए, ठीक है 12 सके 72, ऑप्शन ये। अगर विकर्ण देता तो आधा कर दे, दोनों विकर्ण गुना करो और आधा कर दो, वो आ जाएगा क्या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दो फॉर्मूला इसका होता है, एक आधार गुना ऊंचाई, एक दोनों विकर्ण का गुना करो आधा करो। अगला कितना बड़ा बड़ा सवाल है, बताओ इस क्या होगा इसका आंसर। एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखा, समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। हाँ इस बार नहीं आया, चलो क्या बोला, एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर बनाओ, और एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। देखो अगर चतुर्भुज है उसके अंदर त्रिभुज बना है तो क्या आधा होता है ना, इसका आधा ना त्रिभुज होता है, तो है कि नहीं, मतलब जितना चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधा होगा भाग ना, बांट दिए आधा आधा बांट दिए तो क्या आ गया त्रिभुज। यहाँ बोला क्या है, एक त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12, त्रिभुज का 12, ये दिया है 12 तो ये कितना होगा 12 होगा ना, तो चतुर्भुज कितना हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 12 24, 24 कहाँ है। अच्छा अगर बोलता चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 है तो त्रिभुज कितना होगा आधा कर दो, अगर चतुर्भुज का 12 है त्रिभुज कितना होगा 6, ठीक है ये जगह 12 24। अगला सवाल बहुत आसान है पूरा था, आगे है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को लो। वृत्त कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है रे शेषनाथ, बोले हमारा क्या पता वृत्त कैसा होता है। वृत्त मतलब गोल बना दो, ये हो गया वृत्त, क्या हो गया वृत्त। जीवा किसको बोलते हैं, जीवा मतलब कोई जी गया वो जीवा है, नहीं रे, जीवा मतलब कहीं से काट दो, कहीं से भी, ये काट दिए ये क्या बन गया जीवा, ये भी काट दो इधर यहां तक, ये क्या बन जाएगा जीवा, ये भी काट दो ये पूरा क्या हो गया जीवा। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा का क्या होगा बताओ, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, एकदम 20 से काटे, सबसे बड़का जीवा बनाना है तो 20 से काट दो, बनेगा बड़का जीवा। इधरो जीवा है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों क्या है जीवा है। सबसे बड़ी जीवा क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं इसको व्यास। अच्छा तो त्रिज्या किसको बोलते हैं, आधा को
आधा, आधा क्या है? त्रिज्या है। आधा क्या है? त्रिज्या। इसीलिए व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r। 2 से गुना कर दो r को, r मतलब त्रिज्या को, व्यास हो जाएगा। तो व्यास बोलते हैं, व्यास कहाँ है? रेडियस, सॉरी ये नहीं, रेडियस नहीं, डायमीटर, त्रिज्या को बोलते रेडियस। अगला, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त के एक जीवा है, वृत्त के एक जीवा है, सेम क्वेश्चन आ गया। वृत्त के जीवा बनाओ, वृत्त के जीवा, ये रहा वृत्त, लो खराब हो गया इस बार, ये रहा वृत्त, इसका जीवा बना दो, एक जीवा बनाए, ये हो गया जीवा, ठीक है। इसका त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? 20 से कहीं ले लो, किधरो ये ले लिया त्रिज्या, क्या है? त्रिज्या है, आर है, तो ये भी क्या है? त्रिज्या है ना। एक वृत्त में तुम किधरो खींचो लाइन 20 से, इधर खींचो त्रिज्या है, इधर खींचो त्रिज्या है, इधर खींचो त्रिज्या है, इधर खींचो त्रिज्या है, सब क्या होता है? त्रिज्या। तो ये आर आर क्या हो गया? त्रिज्या। और ये आपस में क्या है? बराबर है, ये भी क्या है? बराबर। जीवा क्या है? बराबर। तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर। तीनों भुजा बराबर। इसके बीच में कोण कितना बनेगा? अगर भुजा बराबर तो कोण भी आपस में बराबर। अब तीनों कोण मिला कितना होता है? 180 त्रिभुज में। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ दो, कितना होगा? 180। तो तीनों बराबर भाग में बांटो, मतलब 180 रुपया है, और 3 दोस्त है, कितना दोस्त है? 3। कितना कितना हिस्सा मिलेगा? तो हिस्सा बाड़ी नहीं करेंगे हम, मिला खर्चा करेंगे। बोल कितना? 60 रुपया, इतना पता नहीं है क्या होगा? 60 60 60। अब क्या बोला इसमें आगे क्वेश्चन? जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा द्वारा केंद्र पर, ये जीवा है, इसका केंद्र कौन हो गया? ये ना। इसमें कितना कोण बन रहा है? 60। कहां दिया 60? ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट है। चलो आ गया चित्र वाला। चित्र से तो डर लगता है तुम लोग को, नहीं? आ गया चित्र, बताओ। देखो, कोई भी अगर ये पूरा वृत्त क्या है? 360, कितना होता है? 360 होता है ना, 360। यहाँ अंदर में दिया है ये कितना? 50। क्या दिया है? 50। अगर इसी से मिला दिया आगे, अब बताओ इसमें छोटा ये वाला है कि ये वाला? छोटा कौन है? छोटा कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? देखो ना, इसका एरिया कितनी बनी? इतनी बनी है, यह कितना है? ज्यादा है ना। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसमें बेसी एंगल बनेगा, इसमें कम बनेगा, ठीक है। अगर छोटका को पूछेगा तो इसका आधा कर देना, कितना होगा? 25। अगर छोटका दे दिया, बड़का पूछ रहा है, कितना होगा? डबल कर दो, 50। क्योंकि इसी से क्या बना है? आगे बढ़ाना इसी इसी में बना है, तो ये बड़का है, छोटका पूछ रहा है, तो 50, इसका आधा करो, कितना होगा? आधा करो 25। कहाँ है 25? अगर मान लो इससे मत ऐसे और ऐसे देता, ऐसे, ठीक है, यहाँ आधा कितना? 30। और ये पूछता तो कितना? छोटका का 30, बड़का कितना? 60, ठीक है, ऐसे घुमा पूछता है, कितना आंसर होगा? 25। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी, जहां बीसी, ए बी कितना है? ए बी 6 सेंटीमीटर, और एंगल ए 90 है, एंगल ए 90 है। इसकी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, संभव नहीं है। बीसी तथा एसी का योग, योग उसका अगर योग क्या हो, देखिए अगर इससे बेसी है, त्रिभुज का नियम क्या बताता है? अगर कोई त्रिभुज है तो दो भुजा का योग अगर ए बी प्लस बी सी कर रहे हैं तो ये हमेशा बड़ा होगा, जो बचा ए बी बी सी, मतलब एसी से हमेशा बड़ा होगा। अगर जोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा, 6 से, तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तीनों क्या हो जाएगा? तीनों अगर रख दे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन बोला निर्माण नहीं होना चाहिए, रचना नहीं होना चाहिए। तो अगर 6 रहेगा, बड़ा होगा तो हो जाएगा, तो बराबर रहेगा तो नहीं होगा, या छोटा रहेगा तो नहीं होगा। तो सी क्या हो जाएगा आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या जिसका भुजा ये है। अगर 3 भुजा दिया है तो हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? तीनों भुजा जोड़िए, 5 + 12 + 13, ये साइड निकल जाएगा इसका,
ठीक है, एक भुजा निकलेगा बटा 2, तो एस का मान क्या आ गया 17, 30, 30 बटा 2 कितना आ गया 15। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सबका मान रखिए। ये हो गया 15 और एस माइनस ए, एस से मतलब 15 से 15 ही ना होगा, 7 5 12 17 20 30, ठीक 15 होगा। 5 माइनस कीजिए तो 10 बचेगा, फिर 15 में से 12 माइनस कीजिए 3 बचेगा, फिर 15 में से माइनस कीजिए कितना सी 13 बचेगा 2, ठीक है, गुना कीजिए, ये कितना मिल जाएगा रूट अंडर 15, ये हो जाएगा 6 60 कौन सा का 90 900, कितना हो जाएगा 90 30 60, 6 गुना 15 गुना 6 60 15 90 900 ही होगा, ठीक है 900 होगा। ये बाहर निकले कितना 30, बाहर कितना निकल जाएगा रूट से बाहर निकलेगा 30, कहाँ पे 30 30, ऑप्शन नंबर ए 65। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, निकालेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, जैसा ट्रिक होता है, समबाहु बोल दिया ना, ऐसा फॉर्मूला होता है कितना रूट थ्री बटा 4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। तो रूट 3 लिखो बटा 4, भुजा कितना दिया है 2 रूट 2 का स्क्वायर करो, रूट 3 बटा 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 4 खत्म, कितना आएगा 2 रूट 3, कहाँ पे 2 रूट 3, ऑप्शन सी समबाहु का ये फॉर्मूला है, लिख लो तुम लोग फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, समबाहु लिखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है रूट 3/4 गुना ए स्क्वायर, और ये क्या होता है भुजा, एक सवाल आएगा पक्का है इसी से, खाली ये इससे गुना करो, जो देगा भुजा उसका वर्क करो, गुना करो, आंसर जाएगा। आगे क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास ये है सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दिया एल का मान, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, किसको आता है शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल ही होता है ना, पाई का मान 22/7, 22/7 गुना आर का मान दिया है, व्यास दिया है, व्यास से अगर निकालना है आर का मान क्या करेंगे 2 से भाग मार देंगे, 2 से भाग, कितना मिला 10.5/2 गुना एल का मान क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल का मान होता है 10, काटो कितना बार में 5 बार में, और 7 से कटेगा ये कट जाएगा, ये 7 से देखो ये पॉइंट उड़ा दिए, बड़ा में कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा बड़ा में, काटो 5 से कितना बार 2 बार में, 2 से 11 बार में, क्या क्या मिला ऊपर मिला 11 गुना कितना 105/7, 7 से भाग मारो 105 में, 7 से भाग मार लो 105 में, नहीं आता है तो ऐसे, ठीक है सिंपल करता है, 7 एकम 7, एक बार में कट गया, कितना बचा 10 में, 10 में कितना बचा 3, 10 में 7 कटा 3 बचा, अब पीछे कितना है 5, 7 5 35, पढ़ लो 15 7 105, ठीक है, इस उलट नहीं हो रहा ना, 2 आना पढ़ाना है, खत्म करेंगे इसको, कितना है 15 गुना 11 करो, 15 गुना 11 कितना होता है 15 कम 15 और 15 कम 15 116 165, कहाँ है 165,
फॉर्मूला है। आगे ये क्या बोल दिया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या है, बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये फॉर्मूला। ठीक है, रखो 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 4 और ये आर 4 प्लस एच 10, ये कितना मिल गया, गुना कर लो, 4 गुना 2 8, 8 गुना 22, 16 के 6, 16 के 6 1 17 गुना, 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, गुना कर लो, ये मिल गया 176/7, ये जोड़ो 14, 2 से काटो 2 बार में, 2 से गुना कर दो, 14 12 के 2 और 7 14 1 15 के 5, 1 1 2 1 3, 352, ऑप्शन बी। फॉर्मूला याद रखना, तो गलती हो जाएगी। अगला सवाल यही पे हो जाएगा, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, बताओ घन क्या होता है, देखा है, क्यूब, लूडो गोटी छक्का, वो घन है। ठीक है, तो इसका आयतन होता है ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, और क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। आपस में क्या बोला है, बराबर है, आपस में आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो ए क्यूब यहां से ए स्क्वायर काट दो, कौन कटेगा, यहाँ ए कितना पीस है, 3 पीस ना, ए कितना पीस है, 3 पीस, और यहाँ 6 गुना ए है, ए से 2 काट गया, ए का मान कितना मिला 6, ए का मान 6, कहाँ है 6 मात्रक, 6 मात्रक। ठीक है, आगे क्या निकालना है, ये इतना त्रिज्या आर का मान ये दिया है, आर का मान दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 22/7 गुना आर का मान 3.5 गुना 3.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 10, ये 10 आया, काटो 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 5 खत्म, ये 35 है, 5 से 7 बार में, क्या बचा ऊपर में, केवल 22 और 7, गुना करो 22 गुना 7, 7 गुना 14 के 4, 7 गुना 14 तो 15, 154, ऑप्शन बी। फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद नहीं बनेगा, देख लो, गोला का क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल देखो, फार्मूला पे ख्याल रखना, क्या बनेगा, देखो जाएगा हरिया, ये देखो क्या पूछा गया है, प्रथम 3 सम संख्या, सम मतलब 2 4 6, 3 को देखो, प्रथम 3 को लिखना है, 2 4 6 लिख दिए, सम संख्या के माध्य बताना है, बीच में कौन आया 4, कहां जा रहे हैं आंसर, बस। ठीक है, सम संख्या मतलब बीच में, माध्य मतलब बीच में, सम संख्या मतलब 2 4 6 लगातार तीनों संख्या। देखो आ गया, एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्या है, इस सवाल तुम भूल जाओ, खाली यहां देखो ये दिया है,
इसका क्या बोला है, इस सवाल में क्या बोला, बहुलक। सबसे बेसी कौन आया है, चेक कर दो, सबसे बेसी कौन, 12 एक बार, और यहाँ 2 बार है, 12 2 बार है, 5 क बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 5 हो गया सही। और कोई है इसे बेसी नहीं, 5 बेसी बार है तो बहुलक। बहुलक मतलब सबसे बेसी कौन है, कौन रिपीट किया है, कौन इसे रिपीट किया है, तो 12 2 बार आया है, और 6 कितना बार, एक ही बार 6 है, 5 3 बार है, 11 एक बार है, 4 एक बार ही है, 13 एक बार ही, 18 एक बार है, तो 5 क्या है, बेसी में है ना 5, तो बहुलक मतलब बेसी, बहुलक मतलब बेसी कौन है, 5 बेसी है, 5 सही हो गया। ये क्रिकेट खिलाड़ी वाला मतलब नहीं है, सवाल दिया गया है और बहुलक पूछा गया है, ठीक है, घुमाया गया क्रिकेट खिलाड़ी बोला है। आगे ये आंकड़ा है ना, इसका माध्य कौन है, माध्य निकालने से पहले बीच में होता है, माध्य क्या होता है, बीच में, उससे पहले लिखो उसको बढ़ते क्रम में, कितना है 2, फिर कितना है 2 के बाद 5 लिखो, फिर 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13, औसत नहीं है, बीच में कौन आया, चेक करो, 2 पे एक काटो इधर से, 2 काटो इधर से, फिर एक काटो, एक काटो, कितना आया 8, बीच में जो आएगा वही आंसर, ठीक है। अगर मान लो बीच में 2 को आता, जैसे ये 13 नहीं होता, अब कितना आ गया 2 को बीच में, देखो तो 2 काट इधर से, 2 काट उधर, बीच में क्या आया 7 और 8, 2 को अगर बन गया बीच में तो कौन होगा सही, दोनों को जोड़ दो, 7 और 8 जोड़ो, कौन को जोड़ा 1 2 ना, 2 से भाग मार दो, 15/2 कितना आएगा 7.5। आगे देखो, एक सिक्के को 1000 है ना, 1000 बार उछाला जाता है, ठीक है, 600 बार क्या आ रहा है, हाँ 600 बार चित, 600 बार चित, तो 400 बार क्या आया होगा पट, 400 बार पट, 400 बार कहाँ दिया, कहीं दिया 400 बार, लो नहीं दिया है, हो गया खेल खराब, दिया है नहीं दिया है ना, तो देखो 400 बार क्या होगा पट, कितना में से 1000 में से ना, नीचे लिखो 1000, 2 0 2 0 खत्म, 4 से 2 से 2 बार में 4, और 2 से 5 बार में 2/5 कहा है, बी नंबर। लास्ट और एक सवाल है, खत्म हो गया क्या, लास्ट एक है, कौन है 40, देखो पर्यायता इसमें भी है, नम्मा में भी है, देखो अगर पर्यायता है ना, पर्यायता का मान होता है 1 से लेके और 0 तक, ठीक है, 0 तक, 0 से क्या बड़ा और इसके बराबर, मतलब या तो पर्यायता का मान 1 होगा या तो 1 से कम होगा, कहां तक होगा 0 तक, माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। अब यहां बोला गया है निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की पर्यायता होता है, निश्चित मतलब देखो, पर्यायता मतलब तुक्का मारना, कि मेरा मान लो कि ऐसे मान लो हम सिक्का उछाले, सिक्का उछाले तो हम बोलेंगे चीत आएगा, तो क्या हो गया तुक्का मारे ना, क्या किए तुक्का मारे ना, जरूर थोड़ा चीत आएगा, क्या मारे, जरूरी थोड़ा है कि चीत आएगा, नहीं ना जरूरी, तो तुक्का माना होता है। अब मान लो निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, एक सिक्का उछाले और हम देख लिए क्या आ गया चीत, अब बोल रहे हैं चीत आ रहा है, देख लिए ना, निश्चित हो गया, देख लिए तो मतलब तुक्का नहीं, निश्चित है, तो निश्चित का क्या होता है 1, अगर निश्चित है तो 1 पूछा ही जाता है, या तो पूछा जाएगा यहाँ पे परिमेय या तो अपरिमेय। अब यहाँ पूछा गया परिमेय तो पाई तो होगा ही नहीं, पाई क्या होता है एक अपरिमेय, पूछा है परिमेय मतलब रूट के बाहर होना चाहिए, रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये छोड़िए फिलहाल के लिए, ये देखिए रूट के बाहर ये निकल जाएगा 15, ये 15 का स्क्वायर है, तो परिमेय तो मिल गया ना, इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका बेसिक क्या होता है समझिए, अगर ये परिमेय होता पॉइंट में, परिमेय का मतलब होता है अगर 1.3 है तो 3 रिपीट करेगा, अगर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है तो ये परिमेय हो जाता है, अगर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे देखिए 0.1 है, फिर 001 है, फिर क्या है 0001 है, तो ये रिपीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये अपरिमेय होता है, ये अपरिमेय है, परिमेय के बाद क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस टाइप से आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन आगे देखिए, ये बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया ना, 2 नंबर देखिए, 3 और 4 के बीच क्या है? 3 और 4 के बीच कौन होगा? 3.5। 3 से अधिक 4 से कम, 3 से अधिक कौन है? क्या ये 3 से अधिक है? ऑप्शन भी देखिए, 7 है बटा 5, क्या 3 से अधिक आएगा आंसर? 3 और भाग लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से कम है, ये भी 3 से कम है, 3 से अधिक कौन है? यही है केवल ऑप्शन 1, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब भाग मार देखिए, 7 बटा 2, 7 में 2 से भाग मारिए कितना आएगा? 3.5, 3 से अधिक है और 4 से कम भी है, तो राइट ऑप्शन कट करके बना सकते हैं, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले आपको ऐसा, जैसे ट्रिक क्या होता है, माइनस उठाइए, माइनस में से क्या है? 5 है, -2 है, कितना आएगा? 3 आंसर। अगर इसका मेथड देखिएगा क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? a² - b², मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर कीजिए, क्या मिलेगा? 5 और -2 आएगा 3 ही। तो या तो ट्रिक अप्लाई कीजिए या तो मेथड अप्लाई कीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम ही मिलेगा। चलिए 3 और हो गया, 4 नंबर देखिए, 4 में क्या है? 4 में आपका है 32 का पावर 2/5। सोचिए 32 पर किसका कौन नंबर रखेंगे जिसका 5 करने पर पावर 32 आ जाए? तो 2 के पावर 5 कीजिए आप, क्या आ जाएगा? 32, और इसका पावर कितना है पहले से? 2/5, तो 5 5 खत्म, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी, ठीक है। अरे बहुपद नहीं है, बहुपद कब नहीं होता है? जब बटा में आ जाए x के पावर माइनस में आ जाए कुछ भी, या x रूट में आ जाए, 3 कंडीशन है। अगर ऐसा कहीं मिल गया तो बहुपद होगा ही नहीं, खड़ा हो। अब देखो ये ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये बहुपद है, बोला है बहुपद नहीं, कौन नहीं है? ये भी बहुपद है। देखो ये बटन आ गया, ये क्या लिखा था? बटन लिखा था ना, बटन आ गया y, अब यहाँ x रहे y रहे z उसको नहीं है, बटन आया कि नहीं? ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, बहुपद है, ये c बहुपद नहीं है। बड़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुपद है या नहीं? अच्छा बहुत लोग गलती करता है, तो नहीं ध्यान। आगे देखो बहुपद x - 2, इतना आसान सवाल क्यों? अरे मैं देखा था लतियाएंगे अभी, -2 इसका निकालना शून्य, क्या होगा? शून्य क्या होगा? घंटा क्या है? बोलो शून्य क्या होगा इसका? बोलो, इतना सवाल गलती करेगा एग्जाम में बन रहे x का मान निकालना है, इधर लिए 0 तो सारा ब्रैकेट तो सारा बोला x का मान तो समझाते तो मजा नहीं है, कुछ नहीं कितना मान तो आएगा। चलो कितना प्लस के, हाँ प्लस c के का किलो बोला तो खा रहे हो। हम क्या बोले हैं, जब भी शून्य में निकालना तो x का मान निकालना है ना, जब भी देखो दिया है ना x के बराबर में क्या लेना है? 0। अगर शून्य बोला है क्या लेंगे? 0 ले लिए, बस x को रख लो, 2 को भेजो, 2 को भेजना है। अब बताओ माइनस में है कि नहीं है? अब बराबर उस पर जाएगा क्या हो जाएगा? तो प्लस में तो आई 0 प्लस में पहले से 0 कोई काम का है नहीं, 0 कोई काम का नहीं है, तो आया क्या? देखो क्या आया? बोला तो -2 आएगा, अधूरे 0 बोल रहा था, 0 क्या है? निकल जाएगा। तुम बैठ जाओ, तुम फिर बताना, बताओ इसका आंसर क्या है? x - 4 का शून्य क्या होगा? बोलो x - 4 का शून्य क्या होगा? बोलो ले
दीरा फटफट पकता है घरे, पढ़ेगा नहीं हरा के। ऑप्शन में देखो, अपने बोलो ना, ये आपने तो दिया सवाल। कितना होगा? 4 होगा। सच में? प्लस की माइनस में? माइनस में? गधा। अरे एक का बराबर क्यों लिख? अब जी एक से मान निकलना है ना, इसको भेजो उधर। अभी काकी में है ये एक 4 है, क्या है? अब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, तो बोला माइनस में। फिर बोला बताओ इस बार x प्लस 3 का शून्य क्या होगा? जल्दी बोल, शून्य क्या होगा? अरे इधर मत देख, यहाँ ये अपना सवाल है, और तो थोड़ा मिलेगा इधर, लौके रहा इधर। बोलो x मान क्या आएगा? प्लस 3 माइनस 3 बराबर 0। अब प्लस में है, जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बोल रहा प्लस में। तो अगर समझो, अगर प्लस में भी है, अगर क्या मिलेगा? माइनस में। अगर माइनस में है तो क्या मिलेगा आंसर? प्लस में। अगर प्लस में तो क्या मिलेगा? माइनस में। अगर माइनस में क्या मिलेगा आंसर? प्लस में। बस बढ़ो, देखो 9 स्टूडेंट सोचो, 9th का भी ये हाल है तो क्या होगा? 10वां में अगर भाग गया, ऑप्शन किया, घरे गया तो मार मारेंगे। स्टूडेंट लाइफ में ना पर्व, ना शादी, ना ब्याह, कुछ नहीं, पता नहीं है, ना भोज ना भात, घूमना उमना बंद। पढ़ लो, नौकरी ले लो, फिर घूमो। देखो कौन है ना, 12 में क्या पूछेगा? तुम कहाँ गए उसे नहीं, कितना नंबर आया बताओ मैट्रिक में? बोलेगा 3rd डिवीजन। बोलेगा अरे गधा छोड़ा यार, नंबर सब पूछता है। तुम कहाँ कहाँ घूमने गया उन्हें देखेगा, तुम कौन काम किया घर जाके, कौन पूछेगा? तो दुनिया के खेत में काम करने। चलो क्या तरह है? हाँ बहुपद ये दिया हुआ है, इसका घात कितना है? घात, 1 मिनट, घात बोलना है। तू रे चंद्रनाथ सिखाया घात क्या हुआ? बताओ घात 3 बोला, तुम खड़े हो तो बोलो। सी नंबर, बी नंबर, बी नंबर 4। 4 क्यों होगा? घात में पड़ा है। घात में देखा क्या है? गोला मार देना। देखो x के पावर 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, सबसे अधिक घात कितना है? 4। अधिक घात में काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बहुपद ये दिया हुआ है और निकालना क्या है? अच्छा ये तुम लोग का बस की बात नहीं है, भाग माना। भाग माना किसको आता है? देखो तो आपको आता है, तुम लोग को आता है, किसको आता है? तुम लोग को भाग माने, ये फंक्शन भाग माना है। देखो इसको भाग माना है इससे, मतलब x प्लस 1 से भाग देना है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आधा भाग माना है, जिसको आता है अच्छी बात है, तो आता है तुक्का मारना है, ठीक है। चलो देखो पहला कितना घात है? 3। देखो पहले, देखो पहला कितना है? 3। इसका पहले देखो कितना घात है? 1। यहाँ 3 कितना से गुना कर दे, कितना से गुना करे इसमें कि घात कितना हो जाए? 3। x स्क्वायर से ये कितना हो जाएगा? हो गया ना, x क्यूब। एकदम पहला को बराबर बना दो, ये हो गया x क्यूब। अब ये इसी से केवल नहीं होगा, इससे भी गुना होगा, प्लस के क्या हो जाएगा? 1 गुना x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस काटो, कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा? x प्लस 1। फिर देखो यहाँ x है, यहाँ क्या है? x है, क्या चीज से गुना करे कि x ही रह जाए? ये 1 से 1 गुना कुछ करो, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 4 गुना 1 4 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे प्लस 1 से, 1 गुना x बनेगा x
प्लस के प्लस प्लस 1 गुना 1 1 क्या कट गया पूरा, क्या मिला शेषफल 0, शेषफल क्या है, शेषफल का मान 0, कहाँ दिया 0, देखो जिससे बनता है अच्छी बात है, भाग है, जिससे नहीं बनता वो बताएंगे, भाग मतलब ये होता है हार्ड बराबर। चलो अगला बताओ, ये ना, हाँ x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है, इसका ट्रिक बताते हैं। नंदा बोल, दूसरा कंप्यूटर हो जाए, क्या होगा ऑप्शन, अगर x अक्ष पर है, ट्रिक क्या था याद करो, क्लास ध्यान तो रहता नहीं है, कितना होता, x आगे लिखाता है कि पीछे, x पहले के पहले y, पहले कौन, एबीसीडी याद है, पहले कौन आता है, पहले x आता है कि पहले y आता है, पहले y आता है और फिर x फिर z, वाह वाह वाह, पहले कौन, तो पहले आएगा x, उसके बाद कौन y, तो पीछे आएगा y, भूलेगा बताओ, एबीसीडी में पहले आता है x, तो यहाँ पहले आएगा x, पीछे आता है y, तो पीछे आएगा y, समझ में गया। अब क्या ट्रिक, अगर x अक्ष पर है उस डब्बा में x होना चाहिए, उस डब्बा में x होना चाहिए, x एक ही जगह, कहाँ x है, यहाँ x है नहीं है काटो, यहाँ x है नहीं है काटो, यहाँ x है हो गया, यहाँ भी x है, लेकिन y की जगह पे x आ गया ना, x हमेशा पहले होना चाहिए, ये पहले नहीं है ये भी नहीं होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ग्राफ ग्राफ कहीं जाए तो मतलब नहीं है, ट्रिक याद रहेगा बन जाएगा, नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ जाएगा, बढ़ो। अच्छा शेषनाथ, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आता x में जाके y, क्या था y आता, तो क्या मिलता है आंसर, यहाँ का हो गया y, बोलो आंसर क्या होगा, कौन आंसर होगा इसमें से, कोई नहीं बोलेगा, b होगा, हाँ सही है, पहले आता है x उसके बाद y, तो इस बार कौन ऐसा है y अक्ष, तो केवल y हो जाइए, यहाँ y है नहीं है, यहाँ y है नहीं है, यहाँ y है नहीं है, y कहाँ पे है, खत्म, जहाँ y मिल गया वही, लेकिन y होता है पीछे, है ना पीछे, बस खत्म, समझ आ गया ना। अच्छा मूल बिंदु का निर्देशांक कब याद है, मूल बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होता है, हमेशा होता है, मूल बिंदु का ग्राफ है ना, ग्राफ है ना, तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं, यहाँ x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0, 0,0 कहाँ पे, 0,0 ये हो जाएगा आंसर, मूल बिंदु हमेशा 0,0 होता है, क्लास 10 में भी जाएगा बहुत बार कि मूल बिंदु कोई जगह पास कर रहा है तो उसकी दूरी बताओ, ठीक है, तो वो अपने आप में लेंगे 0,0 क्योंकि मूल बिंदु 0,0 ही होता है, ठीक है। चलो आगे बताओ, अगला है, हाँ ठीक है सवाल ठीक है, अब इतना ग्राफ से सवाल है, तो ग्राफ बहुत बड़ा नंबर टाइम मतलब किया है, बड़ा कोई नहीं, ये बोल रहा है 0,-7 किस तल में स्थित है, तल मतलब हाँ ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक है, ये होता है पहला घर, क्या होता है पहला, ये होता है दूसरा घर, ये होता है तीसरा घर, ये चौथा है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और क्या है चतुर्थ चतुर्थांश, पहला घर दूसरा घर तीसरा घर चौथा, ठीक है। अब बताओ इस घर में, पहला घर में x का मान, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बिंदु है, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ध्यान देना, किसके सामने आ रहा है, y में, x में, यहाँ पे है ना, है कि नहीं, अब बताओ यहाँ पे मान जो होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, x का ये क्या होता है प्लस ना, x का मान कुछ भी होगा तो क्या होगा प्लस में होगा, y मिलाओ y मिलाओ y मिलाओ, y में कहाँ मिला, y के बजाय क्या होता है ऊपर प्लस, नीचे क्या होता है माइनस, एक होता है माइनस, ठीक है।
तो y का मान ही प्लस y x का मान भी प्लस। अगर दोनों का मान प्लस में है, अगर दोनों का मान प्लस में है तो पहला घर में आएगा। कौन घर में आएगा? पहला घर में। क्या दोनों प्लस में है? नहीं तो पहला घर में नहीं आएगा, पहला घर में नहीं आएगा, ये पहला घर में नहीं आएगा। आगे आ जाओ दूसरा घर में। दूसरा घर देखो, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ ले लिए, दूसरा घर में चलिए मिलाओ x का, x कहाँ है? x कहाँ मिलेगा? इधर x नहीं मिलेगा, यहाँ लेके आएंगे, इसे लेके आएंगे, इसे लेके आएंगे, उल्टा सीधा आता है, सीधा सीधा कहाँ मिल रहा है? x माइनस मिला, x का मान कुछ भी होगा यहाँ का माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। अच्छा y मिला, y कहाँ मिल रहा है? प्लस में, y प्लस में, मतलब y यहाँ प्लस में होगा। क्या x प्लस में, x माइनस में है? नहीं। दूसरा घर में भी नहीं होगा। तीसरा में जाओ, तीसरा में क्या होता है? अगर मान लो ये बिंदु यहाँ लेंगे, मिलाओ, माइनस मिला, y कौन क्या मिला? माइनस में, x मिलाओ, क्या मिला? माइनस में। दोनों जब माइनस होगा, x माइनस y माइनस, तीसरा घर दोनों माइनस में है। चौथा में क्या होता है? क्या होता है? देखो ये है, ले लो, मिलाओ इधर, प्लस मिला x प्लस y माइनस x प्लस y माइनस, क्या ऐसा है? नहीं है। ये जीरो ना है, जीरो होता है प्लस माइनस, जीरो कहाँ होता है? यहाँ होता है जीरो। जब भी y जीरो हो जाए, x जीरो हो जाए, वो यही मिलेगा, यही पे प्यारा रोता हुआ। हमारे पास कोई नहीं है, इधर का मूल बिंदु के पास x कहाँ है? x y है ना, y का मान 7 है, y का मान 7 मतलब यही मिलेगा ना, यही नहीं होगा, y 7 माइनस में इधर होगा, x कहाँ है? यहाँ है। तो ये लाइन बना, ये कौन अक्ष है? y की x, y अक्ष है, x तो ये है ना, तो y अक्ष पर मान मिलेगा, y अक्ष कहाँ है? ये ऐसा ग्राफ देखो, कभी ऐसा दिखता है, कभी बोला कौन सा खान आ जाएगा, बोलेगा क्या? सही बात बोलो, माइनस के 2 और 4 किस घर में होगा? ऐसे पूछेगा, किस चतुर्थांश में होगा, किस कार्य तल में होगा स्थित, बताओ। x कौन काती में है? x काती में माइनस में, x क्या होता है? माइनस में, इधर ना आ जाओ, इधर यही है माइनस में। y क्या कितना है? प्लस में। अगर y प्लस में है, y प्लस में क्या होता है? ऊपर ना, आ जाओ ऊपर। कौन घर आया? दूसरा घर आया कि नहीं? अगर मान लो ये भी माइनस, यही माइनस, तो y माइनस में, इधर आ जाओ, x माइनस में, x माइनस में, नीचे आ जाओ, यही ना माइनस है, y माइनस x माइनस, कौन होगा? तीसरा घर में, ठीक है। माम पढ़ लेगा देखो, फिर हो जाएगा, हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं। चलो अगला सवाल है, बता ये क्या होगा इसका आंसर? यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, इसमें k का मान होगा। जहां जहां x वहां y, x को पलट दो, जहां जहां y वहां y को पलट दो जाके। क्या है? 3 का 3, x का मान कितना है? 1, बीच में कुछ नहीं है, क्या करो? गुना 1, प्लस का प्लस, 2 का 2, y का मान 2 बराबर क्या है? के 3 गुना 1, रुक जाओ, नंदा खाओ जाओ, देखा? अरे 3 का पहाड़ा पर 1 बार कितना आएगा? तो बोला 4, और जोर से तुम गुना है, मतलब पढ़ना है, कितना आया? 3 है ना। चलो सीख क्या देना है? चलो अच्छा अब से क्या ना, आप बताओ, तुमका 2 पढ़ो, कितना आएगा? कितना? 2 गुना 2 है, तो तुमका 2 पढ़ो, 4, आप सीख जाओ। 4 प्लस के प्लस 4 बराबर कितना है? के 3 4 कितना हो गया? 7 ना। के का मान 7, कहाँ है के का मान 7? ए नंबर, बैठ जाओ। ऐसे ना एग्जाम में पढ़ा पढ़ना खाली पढ़ देना है, ठीक है। चलो आ गया, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। हम कहते हैं अगर x अक्ष बोल दिया उसमें x होगा, उसमें x होना चाहिए, y नहीं होगा, बोलना भाई y नहीं होगा। कहाँ कहाँ x है? यहाँ खुद बोल दिया x से 0 है, होगा
यहाँ एक्स बोला है तो एक्स जीरो कभी नहीं होगा। जहाँ एक्स बोला तो एक्स का मान होगा कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होता है। यहाँ वाई जीरो, ठीक है, यहाँ एक्स प्लस वाई जीरो, ये क्या होगा? अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष बोल दिया हूँ, वाई का मान नहीं कुछ होगा, वाई का मान जीरो होगा, बी है। अगर एक्स अक्ष पे कोई लाइन है, कोई भी लाइन एक्स अक्ष पे है, इस वाला एक्स पे, तो वहाँ वाई क्या होगा? जीरो, वाई क्या होगा? जीरो। अगर इसका बात करें तो एक्स का मान लेते हैं, एक्स आ गया 2, एक्स का मान 2, तो वाई का मान कुछ आएगा ना। लेकिन एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान 50 भी ले लो, वाई तो एक्स का मान 50 भी रहेगा ना, तो वाई रहेगा वहाँ पर 0, वाई वहाँ रहेगा 0। तो एक्स अक्ष के समीकरण में वाई होता है 0, वाई 0 बोलता है। वाई अक्ष का समीकरण वहाँ क्या होता है? एक्स बराबर 0, ये होता है, ठीक है। जहाँ एक्स की बात किया, एक्स अक्ष का, तो वाई वहाँ विकेट गिर गया, वाई बात किया तो एक्स वहाँ विकेट गिर जाएगा। चलो रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, इसका हल है, इसका हल है। क्या क्या इसका हल है? देखो जब भी ऐसा वाला है, एक्स वाई का मान रखो, पहला रखो 2 रखो, 2 रखो, कितना आएगा? रखो तो 2 गुना 2 रख दिए, एक्स का मान प्लस का प्लस, वाई का मान कितना है? 2 रखो। क्या ये 5 आएगा? 2 गुना 4, 2 का 2 4 हुआ, अब प्लस 2 करो, 6 हो गया। हमें लेना है 5, ये नहीं होगा, काटो, चेक करो। एक्स का मान 1 रखो, 2 गुना 1 प्लस के प्लस, वाई का मान 2 बराबर 5 करना है। 2 गुना 1 क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 कितना आएगा? ये 4, हमें लेना है 5, ये भी नहीं है। सी से करो, सी तुम लोग हिस्सा का लगा, तुम बोलो ए, हम बोलते हैं बी, एक बोलेगा सी, एक बोलेगा डी, किसी का सही हो ही जाएगा, राइट। चलो तुक्का मारे कर दिया जाएगा। रखो 2 के 2 गुना एक्स का मान 2 प्लस वाई, वाई का मान 1, कितना है? 4 प्लस 1 5 आया, जिसमें 5 आ गया वो सही है, ठीक है। ऐसे ही करना है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है? यूक्लिड व्यवहार का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है, एक क्या है? तो एक ये हो जाएगा आपका अभिधारणा, ठीक है। दिए गए हुए बिंदुओं से होकर कितनी रेखा जा सकती है? अच्छा एक बिंदु से अगला बार क्या ना कर ले? 2 बिंदु अगर है तो एक ही रह जाएगा उससे, लेकिन एक बिंदु है, काटते रहो, याद रखो, काटते रहो, वजन है कितनों काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बिंदु है ना तो आराम हो जाएगा, क्या जाएगा आराम। दिमाग का बना 2 बिंदु तो एक आंसर, अगर एक बिंदु तो अनेक आंसर, ठीक है। एक तो अनेक, 2 है तो एक आएगा। देखो कल सिखाओगे तो नहीं आई थी ना, समपूरक मतलब 180, पूरक मतलब 90, पागल लिखो में, पूरक मतलब 90 लिखता नहीं है, पूरक मतलब 90। अब बोला 70 पहले से है, कितना कमी है? 20 का 90 चाहिए हमें, तो 20 कहाँ दिया है सर? हो गया सर। अच्छा यही बोलता समपूरक कोण, क्या बोलता? समपूरक कोण। 70 में 17 था, और समपूरक कोण क्या होगा? तो 70 में क्या जोड़ेंगे? 180 हो जाए, कितना? 110 हो गया। तो यार इस पे मतलब पूरक है कि समपूरक है, ठीक है। लिखो पूरक कोण 180 का होता है, ऐसे लिखो। समपूरक 100 सॉरी हाँ पूरक 90 का होता है, समपूरक 180 का होता है। रूमों पर काम तो करता है, जाना हो रूम पर, अगर पढ़ते हुए नहीं मिला यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है, त्रिभुज देखो अच्छा शेष ना, तुम बताओ त्रिभुज में कौन कोण बनता है? 3 कोण, वाह तू बता दे
त्रिभुज का कोण 3। चलो ये तो आता है गुड। ये त्रिभुज है, ठीक है। बोला एक कोण जो है ना, एक कोण दो कोण को जोड़ो उसके बराबर होगा। अब बताओ एक कोण कितना होगा, कि दो कोण को जोड़ोगे तो उसके बराबर होगा। टोटल होता है कितना 180। अब मान लो हम रखे 30 डिग्री यहाँ 30 और यहाँ 30, तो ये कितना चाहिए 60। डबल इसको जोड़ेगा ना, क्या बोला दो कोण को जोड़ो एक कोण के बराबर होगा। अब जोड़ो 30 से 60, 60 कितना हुआ 120, 120 हुआ ना। तब अब 120 त्रिभुज बनेगा नहीं ना बनेगा। 180 हम 180 तो बढ़ाना होगा, बढ़ाओ इसको 40 कर दो। क्या कर दो 40। अब नहीं बढ़ाना पड़ेगा ना, 40 कर दो 40 40 कितना हो गया 80। यहाँ क्या लिखेंगे 80 कितना हो गया क्या 40 80 80 160 हो रहा है। हमें ना कितना 180 और बढ़ाओ कितना बढ़ाएंगे 45 करो। कितना करो 45, ऐसे करना एग्जाम 45। ये क्या होगा 45 कितना हो गया 90 90 जोड़ो 90 जोड़ोगा 90 हो गया 80, यानी यही होगा त्रिभुज। अब देखो यहाँ कितना कोण बन रहा है 90। 90 मतलब क्या होता है 90 मतलब समकोण, 90 मतलब समकोण, 90 मतलब समकोण। समकोण कुछ ऐसे लिखता है, ठीक है। 90 मतलब समकोण। कहाँ पर दिया समकोण, ठीक है। अधिक कोण किसको बोलते हैं जो 90 से अधिक हो। और न्यून कोण जो 90 से कम। कम। तो ये 90 बन रहा है ना। चल इसमें कोई दिक्कत, इसको नहीं आता है लिख लो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो वो भूल जाता है ना समकोण मतलब क्या है। चलो इसका आंसर क्या होगा आकृति में एक समान। सिंपल दिमाग लगाओ, हमें इतना पता है इतना कितना होता है ये 180 और ये मिला तो कितना हो गया 360। हमें पूरा मिला ना जे, हमें पूरा ये निकालना है कि नहीं। पूरा अगर मिल जाए तो इसका मिल जाएगा। अब बताओ पूरा तो नहीं पता, पूरा तो नहीं पता, छोड़ो कितना है ऐसे अक्सर देखा है ना। 90 हो जाएगी 90 हो जाएगी। यहाँ कितना डिग्री रख दे कि जोड़ने पर क्या हो जाए 180। जोड़ो 50 40 कितना हुआ 90। यहाँ कितना रखेंगे कि 180 हो जाएगा 90। रख दिए 90, चलो 90 रख दिए। अब बताओ आधा भाग कितना है 90, तो ये कितना होगा 90। हम क्या बोलते हैं पहले ही 90 होगा, क्योंकि अगर कोई लंबवत ऐसा है तो ये 90 ही बनता है। कितना होता है 90 ही बनता है। तो क्या मिला आंसर x का 90। कहाँ दिया 90। चलो आगे बताओ निम्नलिखित त्रिभुज का क्या है सर्वगस्तमता की कसौटी नहीं है। देखो इसका कसौटी होता क्या क्या है। एक होता है एंगल साइड एंगल, ये भी होता है कसौटी। एक होता है साइड साइड साइड, ये भी होता है एंगल। एक होता है तुम्हारा, एक होता है ये साइड एंगल साइड, 3 होता है। यहाँ पे ये नहीं होगा आंसर, ये कसौटी नहीं है। एंगल 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 कसौटी नहीं होता है। अगर घुमा दे ऐसा पूछे तुमसे पूछा था ऐसे एंगल एंगल साइड, तो ये भी कसौटी नहीं होगा, एक गलती देगा, ठीक है। ऐसा क्या हो जाएगा सी। चलो आगे बताओ त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, ए बी बनाओ त्रिभुज ए बी सी बन गया। क्या बोला ए बी सी बराबर ए सी, मतलब बी सी ना ए बी, यही ना है बी, है कि नहीं। तो ये एंगल ये साइड और ये साइड क्या है आपस में बराबर है ना बराबर। अब एक एंगल दिया है, देखो कभी भी एंगल लगा दे ऐसे, एंगल ए का ना बी का होता है, एंगल किसका होता है बिचला का, बीच में क्या है सी। सी का बात कर, सी कहां पे है ना सी है। अब देखो इसके सामने कितना 70, ऐसी का लंबाई इतना ये लंबाई है, इसके सामने कितना होगा 70, कितना होगा 70। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एंगल ए बी सी, मतलब एंगल बी पूछ रहा है, एंगल बी, एंगल बी कितना होगा, एंगल बी 70, जो बीच में होता है वही लिखा था एंगल में, तो बीच में बी है तो 70 कहां दिया है सी। अच्छा पूछता है यहीं पे एंगल ए बताओ, एंगल ए कितना होता है एंगल ए 70, 70 कितना हो गया
140, बताओ कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए। तो ये एंगल कितना मिल गया 40। 40 दिया है ना कहीं, देखो दिया है। तो अगर एंगल ए पूछता 40 मारते, एंगल बी पूछा है तो मारे 70। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो कल करवाया था ना तो ये सवाल खाली बदलेगा, आएगा ऐसा सवाल। क्या है, एक त्रिभुज के कोण दिया है, हमें पता है, सब जोड़ो इसको, जोड़ो सबके क्या आ रहा है, कितना है 3 + 5 + 9 + 13 कितना आएगा। सबको अगर सब कोण है, सब क्या है कोण, किसका, चतुर्भुज का कोण है, चतुर्भुज का, चतुर्भुज में कितना कोण बनता है टोटल 360। सबको अगर जोड़ेंगे कितना चाहिए 360 आना चाहिए, लेकिन कितना आएगा जोड़ो 8 9 कितना हो गया 17, 30 आएगा ना। 30 बराबर कितना 360। तो एक का मान कितना मिलेगा, एक का मान 30 भाई मिल के जमा कितना किया 360 रुपए। बोलेगा सर 30 भाई को होता है, गोती होते मिला के, ठीक है हो जाएगा। अब एक भाई कितना मिला हिसाब, भाग मारो 30 से, एक भाई का मिल जाएगा, एक भाई का मिल जाएगा 30 से भाग मारो 360 बटा 30, 0 0 खत्म। 3 से 12 बार में एक का मान कितना मिला 12, मतलब एक भाई समझो 12 रुपए जमा किया है। ठीक है, अब बताओ एक का हिस्सा कितना 12 रुपए, यहाँ 3 भाई है गोतिया में, एक का, ठीक है कितना हो जाएगा इसके पास 36, इसका कितना होगा 12 पंजे 60, इसका कितना होगा 12 में 108, इसके पास कितना होगा 12 × 13, सही है ना। देख ना हम गुना कर आता है उतना 156, ठीक है गुना करना हम रहता है। अब बताओ क्या तुमसे पूछा गया है, पूछा क्या, पूछा है सबसे छोटा, क्या ना गया सबसे छोटा कोण का मान, सबसे छोटा कौन आया 36, बोलता सबसे बड़ा कौन तो 156, सबसे छोटा कौन है 36, ऑप्शन ए बन जाएगा ना। बड़का पूछा तो बड़का मारते, ठीक है चलो। यहाँ क्या बोला, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने पर, मान लीजिए ये है चतुर्भुज, इसको एक क्रम मिलाइए ऐसे, क्या बनाइए समानांतर चतुर्भुज, क्या बनेगा समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या बोला ए बी सी डी दिया है, ठीक है, इसमें बी सी का मान, बी सी कौन है बी सी ये वाला, इसका कितना है 7, और ए ई ये वाला कितना है 5। पूछा क्षेत्रफल, क्या पूछा, तो क्या होता फॉर्मूला त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, कितना हो जाएगा 7 बजे 35, कहाँ है 35, दोनों गुना कर दो 7 बजे 35। आगे बताओ, आ गया एक सवाल रहेगा ऐसा ही, एक समांतर चतुर्भुज के और एक त्रिभुज के एक ही आधार पे है, मतलब एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसी में क्या है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये, ठीक है। ऐसे बना लो, कैसे बना लो, कोई जरूरत नहीं है, जैसे बना लो, ऐसे बना, ऐसे बनाओ, ऐसे बना लो, ठीक है ऐसे बना लो, ठीक। अब इसके अंदर क्या है त्रिभुज है, तो कभी भी चतुर्भुज के अंदर है क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज होता है इसका आधा, चतुर्भुज का आधा होता है। अब यहाँ क्या बोला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12, त्रिभुज का मतलब इसका क्षेत्रफल है 12, तो पूछा है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके डबल कर दो, इसके डबल, डबल होगा। ध्यान देखो ये है काट दो बीच से, क्या होता है बन गया त्रिभुज, बना कि नहीं, एक त्रिभुज बना, ये दो का त्रिभुज बना, तो आधा काट देंगे तो त्रिभुज बनता है, आधा त्रिभुज, दो त्रिभुज बनता है क्या चतुर्भुज में, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा कितना टोटल 24। अगर बोलता 12 ये है पूरा चतुर्भुज, त्रिभुज कितना होता 6, तो कितना है 24, 24 कहाँ दिया है। अगला बताओ,
वृत्तखंड एक चाप तथा किसका होता है, बीच का क्षेत्रफल। ये वृत्त हो गया और ये हो गया एरिया। चाप और जीवा, चाप और सॉरी क्या है, हाँ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्रफल वृत्तखंड होता है। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर, हाँ एक होगा, फिर अगर 3 से मिला खींचेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, फिर से कैसे बनाएंगे, एक ही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं। आगे बताओ, इसका एंगल बताओ, कल सिखाए थे। जब भी कुछ ऐसा हो एक पूछेगा ही, देखो ये बड़का है ना, एंगल क्या है, ये बड़का, ये पूछ रहा है छोटा है ना, तो इसका आधा कर दो, ये 25 सीधा। अगर बोलता ऐसे कुछ ऐसे है, बोलता ये बताओ, और यहाँ देता कितना 30, ये कितना था 30, और ये पूछता तो डबल कर दो, ठीक है। अगर बड़का पूछेगा तो डबल, बड़का जगह छोटा पूछेगा हाफ कर दो। ये क्या पूछा है 50 देके, ये पूछा छोटा सी पूछ रहा है, एंगल ए बी सी, बीच में क्या ना सी, सी कितना होगा 25, छोटा वाला है। आगे एक्स वाला है इसका, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, मान लीजिए ये एबीसी है आपका त्रिभुज ए बी सी। अब यहां दिया गया है ए बी बराबर 4 और कोण ए 60 है, ठीक है। तो बोला इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, संभव नहीं है कब, जब बीसी और एसी का अंतर, इसका अंतर इसका मतलब बीसी अंतर मतलब माइनस एसी कितना चाहिए। देखिए अगर 4 से अंतर बेसी आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर 4 का बेसी गैप हो जाए यहाँ पे तो जोड़ पाएगा, कभी जोड़ पाएगा, ठीक है। तो 4 से अगर कम है जोड़ देगा, ये 4 से कम हो तो हो जाएगा वृत्त का ये रचना हो जाएगा, लेकिन 4 से अगर बेसी हो गया, 4 से बेसी तो वृत्त की रचना संभव नहीं है। क्या बोला गया यहाँ पे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होगा जिसकी भुजाएं इतना और इतना इतना, किसको पता है, हीरोइन का सूत्र पता है क्या होता है, साइड, फिर साइड माइनस ए, फिर साइड माइनस बी और साइड माइनस सी, ये होता है ना। साइड निकलता कैसे, साइड निकलता किसी को, कितना भुजा है 3 ना, तीनों जोड़ो कितना कितना है 3 + 4 + 5 और 2 से भाग मार दो, ये साइड निकालने का फॉर्मूला है। कितना हो गया 7, 7 5 12, 12/2 कितना आया 6, रख दो। एस का मान कितना आ गया 6, तो 6 में से एक गया, 6 में से ए, ये कितना है 3, फिर 6 में से बी घटाओ 4 घटा दो, फिर 6 में से 5 घटा दो, कितना आया 6 × 3 × 2 × 1 कितना मिला 6 × 18, 36 हुआ ना, कितना बाहर निकलेगा 6, कहाँ पे 6 है 6 नंबर। ये हीरोइन से बनेगा, ये फॉर्मूला होता है, एस निकालना का ये फॉर्मूला होता है, सबको जोड़ दो तो सब भाग मार दो, एस निकल जाएगा। आगे अरे हमें ऑप्शन से मतलब है कि क्या मतलब है, ऐसा थोड़ा है कि 6 दिया यहाँ भी, पागल को लगना ऑप्शन में, हमें मेथड भी चेक नहीं करना है, इसे बनाओ। हाँ अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो हम मात्रक नहीं लिखेगा, नंबर चलता है, नंबर दसवां तो मात्रक लिखो नहीं लिखो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन 12वां में नंबर कट जाएगा, हाफ नंबर काट लेगा, मतलब आधा नंबर 0.5 नंबर काट लेता है। आगे देखो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 6, और समबाहु त्रिभुज रहे क्या, समबाहु त्रिभुज, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ऐसे मेथड से बना के बहुत लंबा चलेगा। शॉर्टकट क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर गुना भुजा का स्क्वायर। अब √3/4 भुजा कितना दिया है 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 करो, काटो 2 से 3 बार में, यह 2 आएगा ना, 2 से 3 बार में कितना आया 9√3, 9√3 कहाँ पे, ये फॉर्मूला देखना, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √3/4
भुजा देगा, उस भुजा का क्या कर दो स्क्वायर, निकल जाएगा। देखो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, बताओ गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 4 बाय, बट गलत। कभी भी आयतन बोलेगा तो वहां क्यूब लगेगा, क्या लगेगा क्यूब। कहाँ कहाँ क्यूब है, आयतन मतलब क्यूब, और भी केवल आर। गोला में क्या आता है, केवल त्रिज्या। एच आता है, एच नहीं आता है, एच नहीं आता है, तो यहाँ एच तो होगा नहीं, यहाँ भी एच नहीं होगा, यहाँ आर स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, यहाँ आर क्यूब है, ऑप्शन डी। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्यूब जहां रहेगा वही है, केवल आर चाहिए, केवल आर, क्योंकि गोला में केवल त्रिज्या होता है। तो ऑप्शन क्या है ये, यहाँ तो आर का स्क्वायर है, काट दो, नहीं होगा, यहाँ एच आ गया, नहीं होगा, एच आ गया, नहीं होगा, सिंपल। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, आर त्रिज्या वाले अथवा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कल लिखा हुआ था ना, क्या होता है, ये होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। ऐसा अगर दो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आर कॉमन लो, क्या बचेगा एच प्लस आर, ये भी फॉर्मूला है। ये तो ये रहेगा, ये तो ये रहेगा, जो रहेगा। चलो अगला, एक घन का आयतन कितना है 512, घन का आयतन, घन का आयतन, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताना है, क्या होगा। आयतन मतलब ए क्यूब का मान दिया है, ए क्यूब का मान कितना 512। बताओ ये कौन नंबर का क्यूब है, किसका क्यूब है ये, हाँ फिर कब ये रहूंगा, सुबह करूंगा। देखो 512 कितना, किसका क्यूब होता है 12 का, 512 कितना क्यूब 8 का, चेक कर दो, 8 गुना 8 गुना 8 क्या मिलेगा, 8 8 64, 64 गुना 8, 8 चौके 32 के 2, 8 6 के 48, 3 51, हाँ ठीक है, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम a का क्यूब बराबर 8 का क्यूब। देखो 3 3 बराबर है आपस में, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर ही होगा, तो a का मान कितना मिल गया 8, a का मान 8। अगर a का मान मिल गया तो आयतन पूछे क्षेत्रफल सब निकल जाएगा। क्या पूछा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 का 6, a का स्क्वायर कितना है, a का मान 8, तो 8 गुना 8, 8 8 64, 64 गुना 6, 6 के 24, पीछे है कितना 4, पीछे 4 कहाँ कहाँ है, 2 कब आ गया, अब चेक करो 4 आ गया हाथ में 2, 6 छके 36, 2 38 ना, 384। ठीक है, चलो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला इसका, शंकु का पाई आर एल होता है ना, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 10, 7 खत्म, गुना कर दो 220, कहाँ पे 220, डी डी डी, फॉर्मूला रहेगा तब, नहीं रहेगा तो कोई भाई नहीं है। और इतना खतरनाक सब है ना कि कहाँ कहाँ पूछता है पता नहीं चलता है। आगे देखो, आगे कौन है, प्रथम 5 प्रकृति संख्या का माध्य होगा, प्रथम कितना बोला 5, प्रथम 5 प्रकृति संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से, तो पहला 5 गिनो, 1 2 3 4 5, बीच में कौन आ रहा है 3, आंसर हो गया। माध्य मतलब बीच में, माध्य मतलब बीच में, निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबको जोड़ दो कितना आएगा 3 3 6 4 10 5 15,
और जो को जोड़ा 1 2 3 4 5, 5 से भाग मारो कितना आएगा 3। तो इतना लंबा मेथड बनाओ या डायरेक्ट शॉर्टकट बनाओ, ऐसा वही मिलेगा। बीच में कौन है 3, 3 कितना है बी में, सही। आगे बताओ बारंबारता क्या है, 5 के कितना बार आया है ये पूछ रहा है। अब यहाँ पूछता 4 का बारंबारता, 4 गिनते कब बार है, ठीक है। ये 5 बोल दिया, 5 की ये बारंबारता 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार आया है। ध्यान देना वर्ग कितने निकालते हैं, बीच वाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग मार दो, जोड़ो दोनों को कितना आएगा 10 20 30, 2 से भाग मारो कितना 15, वर्ग चिन्ह 15। एक पासे को कितना बार फेंक रहा है, अब देखना आगे। पासा मतलब लड़की में से किसको आता है, किसको आता है, तुम किसको आता है पासा मतलब क्या, सर वो जो खेलता है उसे छक्का, उसे को क्या बोलता है पासा, डाइस क्या बोलते हैं पासा, मत समझना पैसा, पैसा अलग है क्या, ये पासा है लूडो गोटी वाला, ठीक है। अब बताओ पासा को 1000 बार फेंका है, कितना बार 1000 बार, उसका हाथ दुखा नहीं। प्राप्त परिणाम कितना है 3, 3 की बारंबारता कितना बार, मतलब 3 150 बार आया है, 3 150 बार आया है, तो इसकी प्रयोक्ता क्या होगा बताओ। 3 जो आया 150 कौ बार फेंका है तो आया है, कौ बार फेंकने में आया है 1000, तो 1000 और 150, 1000 कहाँ रखेंगे ऊपर के नीचे, समझो कौन है लगाओ। प्रयोक्ता का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम। अगर 1000 को ऊपर रखेंगे तो 1 से बेसी आ जाएगा सर ना, तो गलती हो जाएगा। हमेशा बेसी को नीचे रखो, बेसी कौन है 1000 नीचे रखो। कितना कट गया, ठीक ठीक ठीक। अब काटो 15/100 है, 5 से काट दो 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3/20 कहाँ है 3/20 सी नंबर। आगे बताओ असंभव घटना की प्रयोक्ता है, असंभव घटना की प्रयोक्ता है, मतलब निम्न में से कौन प्रयोक्ता घटना नहीं हो सकता है, -1, कभी भी प्रयोक्ता माइनस में नहीं होता है, 0 भी होता है। 0 कब होता है, 0 कब होता है, बोल दिए एक बोरा में प्याज भर दो, ठीक है, बोलो इसमें से आलू निकलने का क्या प्रयोक्ता है। अब बताओ प्याज भरा तो आलू निकलेगा नहीं, तो वही होता है 0, वहां क्या होता है 0। अगर आलू भरा बोरा में, बोला इसमें आलू निकलने का क्या प्रयोक्ता है, आलू भरा तो आलू निकलेगा ना, सच है ना वो, तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आलू प्याज दोनों भर दो, ठीक है, आधा आधा, बोलो निकालो एक आलू आंख बंद करके या प्याज, बोलो क्या निकला आलू प्याज, बोलेगा आलू या प्याज दोनों है ना, उसमें होगा 1/2। तो प्रयोक्ता का मान कौन नहीं हो सकता है, तो ये माइनस में हो या 1 से अधिक हो या 0 से कम हो, ये प्रयोक्ता का मान नहीं हो सकता है। तो ये समाप्त हो गया। और पढ़ना है, अगर मान लो जिसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, पहले मान लो ए बी सी मारा है आंसर, जानता है तो उसको, अब कुछ सवाल बच गया जिसको कुछ नहीं आता है, देख लेना कि बी के बेसी मारा है कि सी के बेसी मारा है कि ए के बेसी मारा। अगर मान लो ए को बेसी आंसर मार चुके हैं, ए बहुत मारे, तो बस की बात नहीं है। तुम लोग क्या करना, अगर जिसका आंसर नहीं आता है, कोई बता रहा है ठीक है, जो बताएगा उसे खेल देना, गलती से सही आता ही कुछ नहीं तो क्या करेगा। और उसके बाद कोई नहीं बताया, चुपचाप क्या करना, या तो बी या तो सी, सब में एक ही मारना, ये कोनो बी कोनो में सी कोनो में सी देने नहीं, एक बगल से बी मार देना सब में, या तो सी मार देना एक तरफ से, नहीं आता है तो, ठीक है।